आज अपने दर्शकों को जो हमारे बीच में बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी परिचर्चा में देश के मूर्धन्य ख्याति लब्ध डॉक्टर राजकुमार जी, जो डायरेक्टर हैं वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत सरकार का ये इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे तंबाकू और तंबाकू जनित प्रोडक्ट को लेकर के एक तंबाकू समाप्ति क्लिनिक पे सन 2002 से ही हमारे डॉक्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डीजीएचएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत तंबाकू निर्भरता उपचार दिशा निर्देश बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रोफेसर राजकुमार जी ने डीएम पल्मोनरी मेडिसिन कोर्स शुरू करने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में एलर्जी और अप्लाइड इम्यूनोलॉजी विषय में नामांकित डिप्लोमा और वीपीसीआई में नेशनल सेंटर ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी शुरू की है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्टर आज हमारे बीच में हैं। सामान्य श्वसन रोग, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, सीओपीडी और टीबी, मल्टी ड्रग, एमडीआर, टीबी के विशेषज्ञ हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के अध्यक्ष के नाते अपने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं, डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं। इस पूरी चर्चा को सचिन त्रिपाठी जी और संकल्प मिश्रा लंदन में बैठकर क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करता हूं अपने दर्शकों को कि आप अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा जी। और ये जो पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के तत्वावधान के में आयोजित यह परिचर्चा जो है, और उसके इनवाइट करने के लिए मैं सर आपको धन्यवाद करूंगा। और मैं वल्लभ भाई पटेल चेस की तरफ से सभी को वेलकम करता हूं इस परिचर्चा में। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा फेस आप लोग नहीं देख पाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसको सिंपल बना सकता हूं, क्योंकि परिचर्चा का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है विषय। क्योंकि तंबाकू कई प्रकार में कई तरीके से लोग ले रहे हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग बीमार हो रहे हैं, न जाने कितने लोग का डेथ होता है इसकी वजह से। तो इस विषय में हम लोगों को परिचर्चा करके मैं कोशिश करूंगा कि तंबाकू लोग ये मैसेज पहुंच पाए कि तंबाकू ना लें लोग, और अगर लेते हैं तो उसको कैसे हम छुड़ा सकते हैं और कैसे हम छुड़ाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं फिर से धन्यवाद करूंगा सर का कि मुझे आपने बुलाया इस परिचर्चा में। और मैं कोशिश करूंगा कि ये हमारा जो परिचर्चा हो केवल 3 ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत हो। पहला, कि जो हम टोबैको किसी भी फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो वह हार्मफुल है, ये मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, और उसे अगर हार्मफुल है तो उसे ना लें। और अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया है तो उनको भी बताना चाहूंगा कि भाई ये बहुत ही हार्मफुल है, इसको आप छोड़िए। और अगर छोड़ने में आपको कोई भी मदद चाहिए तो हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। कुछ टिप्स दूंगा मैं कि इस तरीके से आप उसको छोड़ सकते हैं। और ये जो संस्था है, इतने भारतवर्ष की ये संस्था जो अच्छे तरीके में काम कर रही है, इससे जुड़िए। और इससे जुड़ करके इसके थ्रू मैं भी चाहूंगा कि जुड़ करके आप लोगों को इसको छोड़ने में सहायता पहुंचा पाऊं। अगर इस स्लाइड को आप देखेंगे तो लोग टोबैको जो यूज कर रहे हैं, हमारे कितने सारे फिल्म स्टार यूज कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चॉइस है इनका। लेकिन यह जो स्मोकिंग या टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करते हैं तो यह समझिए कि एक क्रॉनिक डिजीज है, और जिसको एडिक्शन के रूप में लिया जाता है। और इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जिसको ये प्रिवेंटेबल है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि इसकी मॉर्बिडिटी या मॉर्टिलिटी, लोगों को बीमारी या जान को हम रोक सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल कारण है। अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए तो करीब 42% मेन और 14% फीमेल टोबैको किसी न किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और अगर स्मोकलेस टोबैको को देखें
तो स्मोकलेस टोबैको 30% लोग और 12% फीमेल बेसिकली यूज करती हैं स्मोकलेस टोबैको, जिसमें स्मोकिंग नहीं होता है। तो हमारे देश में स्मोकलेस टोबैको देखा जाए तो ज्यादा यूज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके में कंपेयर टू द स्मोकिंग टोबैको। और अगर हम देखें तो जो टोबैको अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ऑल कैंसर इन मेन एंड फीमेल, 30% लोगों को कैंसर जो होता है टोबैको से रिलेटेड होता है। और टोबैको रिलेटेड कैंसर जो होता है जिसमें 42% लोगों की मेल में डेथ होती है और 18% फीमेल्स में डेथ होती है। और जो कैंसर जो हम लोग स्मोकलेस टोबैको लेते हैं उससे जो मुंह का जो कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमनेस्ट होता है। और अगर वर्ल्ड का अगर हम फिगर देखें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/6 ऑफ द टोटल डेथ्स ऑल ओवर द कंट्री। और अगर हम इसको टोबैको अगर हम समझे कि एक एपिडेमिक है, ये ज्यादा लोगों को किल करता है कंपेयर टू द टोबैको एक्सीडेंट, होमिसाइड, सुसाइड, मलेरिया एंड सो ऑन। सो देखिए कि कितना खतरनाक है और कितना हम लोग हेल्थ के ऊपर हम हेल्थ के ऊपर इकोनॉमिक्स में भी खर्च करते हैं और लोगों का जान भी जाता है। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर छोटे जो स्टेट्स हैं जिसमें 9% टोबैको यूज है, 64% भी लोग जो स्टेट्स हैं उसमें टोबैको किसी न किसी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। हम लोग टोबैको को छोड़ना भी चाहते हैं लोग बेसिकली, कई लोग करीब 55% लोग छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को सुविधा नहीं प्राप्त हो पाती है और वो लोग छोड़ के भी बेसिकली रिलैप्स में चले जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। टोबैको सेसेशन ये मेरा एक पैशन है, बेसिकली ये पैशन के साथ मैं काम कर रहा हूं और आज से नहीं मैं बल्कि 2001 से इसके ऊपर काम कर रहा हूं। एक हमारी छोटी सी क्लिनिक पहले स्टार्ट हुई, फिर उसको हम लोगों ने एक टोबैको सेसेशन सेंटर बनाया, फिर उसको हम लोगों ने रीजनल टोबैको सेसेशन सेंटर बनाया और आज के डेट में हम लोग फेस टू फेस भी काउंसलिंग कर रहे हैं और नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज का भी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे विस्तृत रूप से। अगर हम देखें टोबैको कैसे स्प्रेड किया, जो टोबैको है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बेसिकली और फ्रेश लीव से आता है। तो इन 1566 पोर्टुगीज सेलर जब एंटर किए थ्रू गोवा तो उस समय वो टोबैको साथ लेकर के आए और एम्पायर अकबर को उन्होंने टोबैको स्मोक करने के लिए दिया। लेकिन उनके हकीम ने बताया कि भी इसको आप हुक्का के जरिए अगर लें, पानी के जरिए लें, पानी के क्ले पाइप के जरिए लें तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो उस समय इन्वेंशन हुआ हुक्का को और उस समय तक इट स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर इन होल कंट्री बेसिकली। और जहांगीर बेसिकली इस चीज को समझ पाए थे और उन्होंने देखा कि ये तो स्प्रेड कर चुका है, काफी हद तक स्प्रेड कर चुका है, अभी उस समय वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस समय उन्होंने टैक्सेशन ऑन टोबैको 1609 में शुरू किया। इस स्लाइड के जरिए देखेंगे कि जो लीव्स होती है, जो उपज होती है, जो पत्तियां होती हैं, कैसे इसको ड्राई किया जाता है। इसको ड्राई करने के बाद इसको सुखा करके और इसको फाइनल रॉ फॉर्म में लाते हैं और इस रॉ फॉर्म के बाद इसको डिफरेंट तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट तरीके से करके डिफरेंट टाइप ऑफ द टोबैको यूज करने के लिए मार्केट में आता है। अगर इस स्लाइड को देखेंगे तो हमने कोशिश की है इसको दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। एक तो है जो स्मोकिंग है, जिसमें स्मोकिंग के फॉर्म में जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, सिगार हो गया, हुक्का हो गया, चिलम हो गया, क्लोव सिगरेट हो गया। तो एक ये स्मोकिंग फॉर्म में है, यूज करते हैं हम लोग टोबैको। और दूसरे पार्ट में अगर देखेंगे तो कॉमनली खैनी हो गया, मावा हो गया, स्नफ हो गया, स्नस हो गया, मिश्री हो गया, गुल हो गया, ये स्मोकलेस टोबैको हैं। सो दो फॉर्म में होते हैं। कई दफे हम लोग देखते हैं कि कई लोग बीड़ी पीते हैं और सोचते हैं कि ये कम हार्मफुल है, लेकिन स्टडी जो की गई है उसमें पता चला है कि बीड़ी इज इक्वली और रादर मोर हार्मफुल। हम लोगों ने ये स्टडी करी जिसमें पता चला कि बीड़ी इज रादर मोर हार्मफुल
देन द सिगरेट स्मोकिंग एंड सो ऑन। आजकल आप देखते हैं कि टोबैको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और ये जो मॉडर्न टाइप ऑफ द टोबैको मार्केट में आ रहे हैं, जिसको ई सिगरेट हम कहते हैं, जिसको भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, जिसको बैन कर दिया है। लेकिन ये ई सिगरेट है जिसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी को हमारे हार्म करते हैं, इसीलिए इसको बैन किया गया है। जब हम ये ई सिगरेट्स या एंड्स लेते हैं, वो बेसिकली ये हम लोग अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं, जो कि बैन हुआ पड़ा है। कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इट इज इक्वली और रादर मोर हार्मफुल देन द बीड़ी सिगरेट एंड सो ऑन। ये बेसिकली वैप्स ट्रिक को दिखाने के लिए दिखा करके इसको बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं लेने के लिए। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि जो ई सिगरेट है, दे आर हार्मफुल एंड ऑलरेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड इट। ये बेसिकली जब बीड़ी या सिगरेट लेते हैं तो एक हम डायरेक्टली सिगरेट लेते हैं और डायरेक्टली छाती में जाता है, उसको हम लोग मेन स्ट्रीम स्मोकिंग कहते हैं। दूसरा, जब इस बीड़ी या सिगरेट के साइड से जो धुआं निकलता है उसको साइड स्ट्रीम स्मोकिंग कहते हैं। और ये बेसिकली जो साइड स्ट्रीम स्मोक होता है, दीज आर मोर हार्मफुल देन द योर मेन सिगरेट। और जो धुआं जब निकलता है मुंह से और कोई उसको यूज करता है, तो उसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। जो एक थर्ड हैंड स्मोक के बारे में शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा। जब भी आप किसी कमरे में जाते हैं और वहां पे कोई भी ना हो, और उस समय देखिएगा तो वहां पे लगेगा कि स्मेल आ रही है, बीड़ी या सिगरेट की स्मेल आ रही है, तो वो जो इनहेल करते हैं, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है, जब इनहेल करते हैं तो इसको थर्ड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वली हार्मफुल देन द जो मेन सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी होते हैं। अब अगर हम ले कि व्हाई द पीपल स्मोक, जिसका नॉन फिजियोलॉजिकल रीजन होता है, जिसमें पीयर प्रेशर, घर में कोई पी रहा है, मास मीडिया एक्सपोजर, प्लेजर एंड रिलैक्सेशन, नेचर ऑफ द वर्क। सो इन सब कारणों की वजह से लोग स्मोकिंग करते हैं। और दूसरा जो कारण होता है फिजियोलॉजिकल, जब आप स्टार्ट कर देते हैं स्मोकिंग, तब आपको जैसे ही आप छोड़ते हैं स्मोकिंग को, तो आपको ना विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जब विड्रॉल सिम्टम्स जब होते हैं, तब आप उसको फिर से बीड़ी या सिगरेट लेने के लिए शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल रीजन कहते हैं स्मोकिंग के। हम लोगों ने भी एक शोध करी थी जिसमें पता चला कि जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, डीयू कॉलेज स्टूडेंट हैं, मेनली पीयर प्रेशर और जो फिल्म को देख करके या डिप्रेशन में आकर के या फन एंड प्लेजर के लिए स्टार्ट करते हैं, और उस समय वो लोग सोचते हैं कि शायद हम एक सिगरेट या एक बीड़ी ले रहे हैं, कुछ दिनों के बाद हम लेंगे, हम छोड़ देंगे तो छूट जाएगा और फिर परमानेंट छुड़ा रहेगा। लेकिन ये गलत धारणा उनकी होती है। और एक्चुअली वन सिगरेट ऑल्सो, वन बीड़ी ऑल्सो, या किसी भी फॉर्म में टोबैको जब यूज करते हैं तो उसमें निकोटीन एक पदार्थ होता है जो एडिक्शन करता है। एडिक्शन के वजह से आप फिर से उसको बीड़ी या सिगरेट लेने के या टोबैको यूज करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जब भी ये जो इसमें जो टोबैको में निकोटीन एक सब्सटेंस होता है, जो कि बेसिकली जिसको लेने के साथ ही हमारे बॉडी से न्यूरोकेमिकल्स निकलता है, जिसको हम लोग डोपामीन या नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। और कई सारे केमिकल्स जो हैं, जो हमने स्लाइड्स में दिखाया है, ये बेसिकली जब भी केमिकल रिलीज होते हैं तो ये प्लेजर, रिवार्ड, अच्छा लगना, ये सब चीजें होती हैं। तो आदमी फिर उसको टोबैको को लेना फिर से शुरू कर देता है। ये जो हमारा निकोटीन एडिक्शन जो होता है, it is 1000 times more potent than the alcohol. It is around 10 to 100 times more potent than the barbiturate. और ये फास्टेस्ट केमिकल है जो कि विद इन 10 सेकेंड इट रीचेस टू द ब्रेन। और जैसे ही ब्रेन में जाता है अच्छापन लगना शुरू होता है, और जैसे ही आप रोकने की कोशिश करते हैं तो आपका डिप्रेशन, आपका एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। एंड देन यू लाइट अप द सेकेंड सिगरेट एंड सो ऑन। सो ये स्लाइड्स में मैंने दिखाया कि स्मोकर जो होता है 10 सेकेंड में निकोटीन रीचेस टू द ब्रेन, और ब्रेन में जाने के अच्छापन लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कोई आदमी स्टॉप करता है निकोटीन को यूज करना, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ प्लेजर होता है, एंड देन द पर्सन लाइट्स अप द अनदर बीड़ी और द सिगरेट, और अल्टीमेटली ही गोज इन द विशियस साइकिल। इस स्लाइड को गौर से अगर देखिएगा कि पावर ऑफ एडिक्शन कितना होता है।
पावर ऑफ ये आदमी है जो बेसिकली स्मोकर थे, टोबैको यूजर थे, इनको बर्जर्स डिजीज हो गई जिसकी वजह से इनके चारों लिम्ब एम्पुटेट किए गए। और लुक एट द पावर ऑफ एडिक्शन कि इतने एडिक्टिव थे कि इन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि कोट हैंगर का एक हैंडल बनाया और वो सिगरेट ले रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ द एडिक्शन। तो उसी प्रकार से जब आदमी को छोड़ने की शक्ति, छोड़ने का मन अगर करेगा, छोड़ना विलिंगनेस जब तक नहीं होगा तब तक वो छोड़ नहीं पाएगा, बिकॉज द पावर ऑफ एडिक्शन ऑफ द निकोटीन वेरी वेरी हाई। जब आदमी क्यों बेसिकली छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो उसको एक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसमें डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, ये सब, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, ये सब होता है। तो छोड़ना नहीं चाहता, वो तुरंत से बीड़ी या सिगरेट या टोबैको, खैनी जो भी लेना है वो लेना शुरू कर देता है और फिर उसको अच्छा लगना शुरू होता है, फिर छोड़ने की बात ही नहीं आती है। हमने ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया कि भी टोबैको क्या है, इसके केमिकल्स क्या हैं और ये क्यों बेसिकली ज्यादा एडिक्टिव होता है। अब हम चलते हैं कि क्यों इसको छोड़ना चाहिए, हमारे हेल्थ पे कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर मैं एक वर्ड में इसको बोलूं तो सर के बाल से लेकर के पैर के अंगूठे के नाखून तक कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जैसे जिसका इस टोबैको, चाहे स्मोकिंग हो चाहे स्मोकलेस हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता हो। यानी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाय द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टोबैको। हम अब छोटा उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं हार्ट अटैक। जो भी स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक ट्वाइस देन द नॉन स्मोकर्स कंपेयर अगर आप करते हैं तो। और ये भी देखा गया है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक जो होता है, उनको जो डेथ होती है, उनको जल्दी डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं और उनको विद इन आवर डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो स्मोकर होते हैं कंपेयर टू द नॉन स्मोकर्स। हमारा टोबैको और डायबिटीज में बहुत बड़ा लिंक है। जो आदमी टोबैको या स्मोकिंग कर रहा होता है उसका ब्लड शुगर जल्दी जल्दी राइज करता है और उसको डायबिटिक के कंट्रोल होने में असुविधा होती है, उनको डायबिटिक ज्यादा हो जाती है और वहां यहाँ तक होती है कि उनके जो पैर के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी कम हो जाता है और उनको अल्टीमेटली इनको ऑपरेशन या एम्पुटेशन कराने की जरूरत पड़ती है। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन टोबैको एंड द डायबिटीज। हमारे ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस डबल हो जाते हैं जो आदमी टोबैको अगर लेता है या स्मोकिंग करता है, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से जो वेसल्स होती हैं वो थिन्ड हो जाती हैं और उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं और इसीलिए उनको स्ट्रोक जल्दी हो जाता है। इफेक्ट ऑन द लंग, अगर हम देखें सीओपीडी एक बीमारी होती है, जो भी आदमी स्मोकिंग या बीड़ी सिगरेट या किसी तरह का स्मोकिंग करता है तो उसको एम्फाइसीमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, वो हो जाता है और सांस के लिए जब बीमारी हो जाती है तो सांस के लिए वो तड़पता है, बल्कि दवाइयां भी नहीं होती हैं जो उनको टोटली क्योर कर पाए। लंग कैंसर इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है, बल्कि ड्यूरेशन जैसे जैसे जितना जितना स्मोकिंग आप ज्यादा करेंगे उसी के अनुसार चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग द ऑफ गेटिंग द लंग कैंसर इंक्रीजेस। किसी तरह का इन्फेक्शन ससेप्टेबल हो जाते हैं एंड देयर इज अ लिंक बिटवीन ट्यूबरकुलोसिस एंड द स्मोकिंग। ये स्टडी में पाया गया है कि जो स्मोकर हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उनमें ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयां अगर दी जाती हैं तो दवाइयां भी कम काम करती है, ये देखा गया है स्मोकिंग एंड टोबैको का रिलेशन अगर देखें तो। लंग कैंसर जो लीडिंग कॉज है, स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज फॉर द लंग कैंसर और जो मोर्टेलिटी रेट है वो अगर देखा जाए 1995 से अभी तक 600% ज्यादा बढ़ गई है और लंग कैंसर का जो रिस्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है amount, duration and the intensity of the smoking and so on. हम अगर बात करें स्मोकलेस टोबैको का तो स्मोकलेस टोबैको किसी भी फॉर्म में, चाहे वो खैनी हो, स्नफ हो, पेस्ट हो,
पाउडर हो, जर्दा पान जो टोबैको के साथ रहता है, उसमें कैंसरस केमिकल्स होते हैं और वो माउथ में, नोज में रखते हैं, जिसकी वजह से इनको माउथ का कैंसर, गम का कैंसर, टूथ का कैंसर, एब्रेजन और जो डिजीजेस, गम के डिजीजेस बढ़ जाते हैं और बीमारी ज्यादा फैलने की कोशिश होती है। इसका इफेक्ट बोन पे भी होता है। इसमें बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है और उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट का जो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेप्टिक अल्सर हो गए, क्रॉन्स डिजीज हो गई, गॉल ब्लैडर डिजीज हो गई, वो बढ़ जाते हैं। कई लोग स्मोकिंग की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कई लोग डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग करते हैं, लेकिन ये स्मोकिंग भी डिप्रेशन करती है, तो ये बल्कि विशियस साइकिल और बन जाता है। स्मोकिंग आईज पे कैंसर, कैटरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। इवन स्किन की जो रिंकलिंग होती है वो स्मोकर्स में ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जो कंसेप्शन डिले हो जाता है, उनको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनमें प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसमें स्टिल बर्थ होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, नियोनेटल डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, जो भी फीमेल्स अगर स्मोकिंग करती हैं। ये देखा गया है कि स्मोकिंग अगर प्रेगनेंसी के समय अगर कोई फीमेल करती हैं, ये स्मोकिंग का, चाहे हुक्का स्मोकिंग कर रहे हो, चाहे बीड़ी स्मोकिंग कर रही हो, उसमें 20 to 30% लो बर्थ वेट के चांसेस बन जाते हैं। 14% प्री डिलीवरी के चांसेस बन जाते हैं। 10% ज्यादा इन्फेंट डेथ के चांसेस बन जाते हैं और जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें बिहेवियरल चेंजेस ज्यादा होने के चांसेस बन जाते हैं। और इनमें देखा गया है कि अगर कोई भी फीमेल कंट्रोल पिल्स ले रही है साथ में, तो उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस 40 टाइम्स बढ़ जाते हैं। उनमें बेसिकली स्ट्रोक होने के चांसेस 22% बढ़ जाते हैं। और जो अगर एनीमिक होती हैं, तो उसमें बेसिकली जो 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 प्रॉब्लम होती है उसमें 300 टाइम्स ज्यादा बन जाती हैं। मैंने बताया स्मोकिंग एंड ट्यूबरकुलोसिस के लिंक हैं, जो मैंने पहले ही जिक्र किया। स्मोकिंग और राइनाइटिस, नजला जुकाम के चांसेस उन लोगों में ज्यादा बन जाते हैं और ये देखा गया है। अगर हम बात करें स्मोकिंग की, तो हमने बात करी। अगर एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक की बात करें, मींस की पैसिव स्मोकिंग की बात करें, तो ये देखा गया है, बल्कि हम लोगों ने भी शोध किया है कि जिस घर में स्मोकिंग होती है उसमें अस्थमा के एग्रेवेशन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, उसमें निमोनिया के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, उसमें फीवर के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। और ये देखा गया है कि जो कान के पर्दे में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, इन बच्चों में देखा गया है। एक मैंने शोध किया था जहां पे बार टेंडर्स होते हैं, जहां पे लोग पब में जाते हैं, वहां पे बार टेंडर होते हैं जो कि नॉन स्मोकर होते हैं बेसिकली, और वो इनहेल करते हैं पैसिवली, और उनमें देखा गया है कि ब्रेथ CO लेवल उनका much higher than compared to the normal individual, means ki the people who are in the service also, and they are doing the service for the others, but they are also affected by the harmful effect of the tobacco. अगर मैं इसको खत्म करूं तो सर से पैर तक कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है कि जो कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टोबैको से बचा हुआ है। लेकिन क्या अगर हम छोड़ते हैं तो बेनिफिट इसका होता है। इसके ऊपर भी हम लोगों को चर्चा जरूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब स्मोकिंग या टोबैको को यूज करते हैं तो इसको हार्मफुल इफेक्ट है, तो इसके बेनिफिट भी हैं कि इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश की गई है। किसी भी वक्त अगर आप छोड़ते हैं तो उसका फायदा जरूर होगा, एकदम 100% होगा। तो जो भी टोबैको यूज कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये ना समझें कि अब लास्ट एंड आ गया है, हमको अब तो जिंदगी खत्म हो गई, खत्म टुवर्ड्स द एंड है, तो अब छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी वक्त छोड़ेंगे तो उसका फायदा जरूर होगा।
देखा गया है अगर जब आप छोड़ते हैं विद इन 20 मिनट्स बेसिकली ब्लड प्रेशर एंड द पल्स नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। 8 आवर्स में छोड़ने के ऑक्सीजन लेवल जो हमारा ब्लड का है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक बेसिकली ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है और 48 आवर्स के बाद छोड़ने से सेंस ऑफ टेस्ट एंड द स्मेल वेरी मच improves। 2 वीक में इंप्रूवमेंट इन द लंग फंक्शन, जो हमारा सांस का जो फंक्शन है, जो हमारे लंग का जो फंक्शन है, सर्कुलेशन है, वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होता है और बेसिकली और 9 मंथ में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। हार्ट अटैक होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं छोड़ने के 1 साल के बाद, 50% रिड्यूस हो जाते हैं और जो स्ट्रोक होने के चांसेस 5 साल में टोटली रिड्यूस हो जाते हैं और रिस्क ऑफ द लंग कैंसर अगर 10 साल तक छोड़ दिया आपने तो 50% लंग कैंसर के रिस्क बंद हो जाते हैं और 15 इयर्स पे जो बेसिकली जो हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस हो जाते हैं वो नॉर्मल जो नॉन स्मोकर है उसके जैसा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पे अगर आप टोबैको को बंद करते हैं तो आपको शरीर में आपको फायदा ही करेगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस हार्मफुल इफेक्ट को देखते हुए आज ही आप प्रणय ले, आप प्रतिज्ञा ले कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूं या छोड़ना चाहती हूं। तो विलिंगनेस आपकी होनी चाहिए और आपको फायदा होगा, आपको परिवार को फायदा होगा, आपके हॉस्पिटल मींस कि हमारी जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है जो टोबैको रिलेटेड डिजीज को ट्रीट करने के लिए, वो कम होगा, हमारे कम्युनिटी को फायदा होगा, हमारे नेशन को फायदा होगा अगर आप विलिंगनेस दिखाते हैं, आप अगर प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इस टोबैको को जो हार्म करती है हमारी बॉडी को हम छोड़ेंगे। तो मैंने एक तरफ आपको बताया कि हेल्थ रिस्क ऑफ द टोबैको और हेल्थ बेनिफिट, मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश करी कि हेल्थ बेनिफिट क्या है और इस स्लाइड में एक तरफ आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करी है कि एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अगर आप छोड़ते हैं तो सब बॉडी का पार्ट फायदेमंद होगा और फायदा 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 होगा। अब छोड़ने की विधि, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी करें और छोड़ने के बारे में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और हमारी सरकार, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या चीज आपके लिए बताया हुआ है कि जिससे आप मदद ले सकते हैं। छोड़ने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो बिहेवियरल काउंसलिंग होती है, बिहेवियरल काउंसलिंग मींस बातचीत करके छोड़ने का तरीका होता है और दूसरा दवाइयों के जरिए तरीका होता है। मैं दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा और अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो कई स्टार्टिंग में कुछ दवाइयां आई, फिर बिहेवियरल काउंसलिंग करके, फिर टेलीफोन काउंसलिंग, फिर आजकल व्हाट्सएप से भी छुड़ाने की कोशिश करी गई है, एम सेसेशन भी कोशिश करी गई है और हमारा जो 2016 में नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज भी तरीका अपनाया है छुड़वाने के लिए। हम लोगों ने भी एक तरीका पूरे, क्योंकि 10, 12, 15 साल, 20 साल में जो मैंने अपना एक्सपीरियंस गैदर किया और हम लोगों ने इसको शोध करके निकालने की कोशिश करी और इस शोध का अपने नाम से ही मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो कि लोग इसको अपनाते हैं, जिसमें कि अपने नाम से मैंने रीचिंग टू द सब्जेक्ट्स। यह जरूरी है कि सब्जेक्ट्स मींस की जो टोबैको यूजर हैं उनके पास जाकर के पहुंचने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है, जो आज हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और यह संस्था बताने की कोशिश कर रही है कि भाई टोबैको हार्मफुल है, उसको छोड़िए और अगर छोड़ना चाहते हैं तो मदद करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं आपसे। सो रीचिंग टू द सब्जेक्ट्स, असेस द स्टेज ऑफ द चेंजेस। यह भी असेसमेंट करने की बहुत जरूरी है कि भी जो आदमी है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आदमी है, छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है। तो उसको हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। कई लोग बोलते हैं ये तो हमारी बॉडी है, हम क्यों छोड़े भाई, हमें पी रहे हैं, हम नहीं, हम छोड़ने का सोच ही नहीं रहे हैं। तो
ये इनको बहुत जरूरी है इनको बताना कि भाई आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप देखो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है, आपके बॉडी पे इफेक्ट है, आपसे कितने लोग रिलेटेड हैं, आपका परिवार रिलेटेड है, उसको क्या नुकसान होगा। तो उनको समझाने की हमें बार बार कोशिश करने की जरूरत है, ताकि वो इस स्टेज पे आए जहां पे वो सोचें कि हाँ भाई रियली में इट इज हार्मफुल और इसको हमको छोड़ना चाहिए, और छोड़ने के लिए बेसिकली वो कोशिश करें। तो हम एक ना प्री कंटेम्पलेशन स्टेज होता है जहां पे आदमी सोचता नहीं है छोड़ने के लिए, फिर उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको लाने के लिए जहां पे वो छोड़ने के लिए कोशिश करे, और फिर हम उसको हेल्प करें। सो असेसमेंट की बहुत जरूरी है कि असेस हम लोग कैसे करें। फिर जज द सिवियरिटी, जो टोबैको यूज कर रहे हैं वो यह भी जरूरी है हमें कि उसको सिवियरिटी, उसकी कितनी सिवियरिटी है एडिक्शन की। तो मैं एक वर्ड में अगर बताऊं, आप खुद असेस कर सकते हैं कि सिवियरिटी की क्या है, कितनी है। कोई भी आदमी अगर सुबह उठ करके 5 मिनट के अंदर ही किसी भी फॉर्म में टोबैको यूज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे स्मोकिंग में चाहे स्मोकलेस में, 5 मिनट के अंदर वो चाहता है कि या तो खैनी खा ले, चाहता है या तो बीड़ी या सिगरेट पी ले, तो दैट मीन्स ही इज सीवियरली एडिक्टेड। जो एडिक्शन इज एट द सीवियर लेवल, तो उसको हमें छुड़वाने का तरीका एक अलग होता है। नो द रिस्की सिचुएशन, नो द रिस्की सिचुएशन मींस कि जब भी आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो बहुत जरूरी है जानना कि आपका रिस्की सिचुएशन क्या है। कई लोग आप देखेंगे कि जैसे ही खाना खा लिया, खाना खाने के बाद उसके बाद शाम को टहलने जाएंगे, टहलने जब जा रहे हैं उस समय ही अपना बीड़ी या सिगरेट या खैनी उठाएंगे और खाना शुरू कर देंगे या पीना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स दे आर ट्यून्ड कि खाना खाने के बाद जब मैं घूमने जाऊंगा तो उस समय मैं इसको यूज करूंगा। तो ये रिस्की सिचुएशन है, तो इसको समझने की जरूरत है। यूज द कोपिंग स्किल। कोई भी एडिक्शन, जब हम एडिक्ट रहते हैं, जब हम छोड़ना चाहते हैं, तो बेसिकली कोपिंग स्किल हमें जरूरत है जानने के लिए, ताकि जब भी अर्ज हो, जब भी अर्ज हो तो हम उस अर्ज को होल्ड कर पाए। तो हम लोग बताते हैं कि भाई जब भी आपको मैक्सिमम अर्ज हो, छोड़ना चाहते हैं, मैक्सिमम अर्ज हो, तो आप 5 मिनट के लिए अपनी मुट्ठी बंद करके, और आप अंदर अंदर सोचिए कि 5 मिनट के बाद मैं टोबैको यूज करूंगा, चाहे स्मोकिंग चाहे स्मोकलेस। जो मैक्सिमम जो अर्ज होती है, किसी भी चीज की अर्ज अगर होती है, तो मैक्सिमम अर्ज जो होती है हमारी 5 मिनट होती है। और अगर आप मुट्ठी बंद करके वेट कीजिए कि 5 मिनट के बाद मैं टोबैको यूज करूंगा, तो 5 मिनट के बाद आपकी अर्ज चली जाएगी और आपकी विलिंगनेस है छोड़ने की, तो आप फिर छोड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप कोपिंग स्किल को यूज कर सकते हैं। मेडिकेशन जरूरत है या नहीं है, ये डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे। और हमें छुड़वा करके यह जरूरी है कि फॉलो अप करना उसको। फॉलो अप मींस कि उसको जरूर है देखना कि भाई कहीं उसको रीस्टार्ट तो नहीं कर दिया उसने। तो ये जरूरी है कि उसको फॉलो अप करके देखने की जरूरत है कि दोबारा शुरू तो नहीं कर दिया, यह भी बहुत जरूरी है। और उसको रीवैल्यूएशन के लिए किसी भी तरीका अपनाया जाए, चाहे फोन कॉल करके तरीका अपनाया जाएगा। और इसमें देखा गया, इस स्ट्रैटेजी से बहुत अच्छा हम लोगों को रिजल्ट मिला है, और उस रिजल्ट को हम लोग बल्कि जर्नल्स में भी शेयर किए हैं। अब जब हम टोबैको को बंद करने का हम बात करते हैं, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो तरीका फेस टू फेस काउंसलिंग हो सकता है, मींस कि सामने आपके जो छोड़ना चाहते हैं वो सामने बैठे हुए हैं, और जो काउंसलिंग कर रहा है वो सामने बैठा हुआ हो। फेस टू फेस काउंसलिंग हो सकती है, टेलीफोन काउंसलिंग हो सकती है, उसको दवा दे सकते हैं, बिना दवा के भी छुड़वा सकते हैं। तो बेस्ट जो अप्रोच होता है वो फेस टू फेस काउंसलिंग होती है। उसके साथ आप टेलीफोन काउंसलिंग भी जोड़ सकते हैं, और जिनको जरूरत हो मेडिकेशन करने के लिए उसको मेडिकेशन भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई लोग जब हम देखते हैं, जब हम परिचर्चा करते हैं, जब बात करते हैं, तो पता चलता है कि कई लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे आर इन द प्री कंटेम्पलेशन, मींस कि सोच नहीं रही हैं, वो सोच नहीं रहे हैं इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में समझ नहीं रहे हैं। तो फिर इनको हम बार बार समझा करके कंटेम्पलेशन, जहां पे कि वो सोचना शुरू करें, भाई रियली इट इज ए हार्मफुल, इसको छोड़ना चाहिए। फिर उसको हम प्रिपेयर करते हैं। जब वो समझ लेता है कि विलिंगनेस होती है, क्योंकि विलिंगनेस बहुत जरूरी होती है, विलिंगनेस जब होती है
तो उसी समय हम लोग एक्शन करते हैं कि भाई स्ट्रैटेजी इस तरीके से है, आप छोड़ो, और फिर उसको मेंटेन करते हैं, और उसको मेंटेन में हम लॉन्ग टर्म का मेंटेन करते हैं ताकि इन लोगों में रिलैप्स रेट कम हो, रिलैप्स कम हो। मैंने बताया था कि स्कोरिंग होता है, इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैंने बताया था कि अगर कोई भी आदमी सुबह सुबह उठ करके बीड़ी सिगरेट या किसी भी फॉर्म में टोबैको लेता है, 5 मिनट के अंदर अगर लेता है, तो समझिए कि वो सीवियर डिपेंडेंस है, और फिर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली फिर हमें दूसरे तरीके से अपनाने की जरूरत होती है। ये थोड़ा स्लाइड देखने में जरा कॉम्पैक्ट लग रहा है, लेकिन बड़ा सिंपल सा स्लाइड है, जिसमें कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो अनविलिंग होते हैं कि भाई मुझे तो नहीं छोड़ना है, ये इस तरीके के लोग होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू क्विट। तो उनके लिए हमें बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको 5R मॉडल होता है, जिसमें हमें बताने की जरूरत होती है और बार बार बताने की जरूरत होती है कि भाई क्यों तुमको छोड़ना चाहिए, इसके रिस्क क्या हैं, अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, या आपको क्या क्यों नहीं छोड़ना चाहते हो। तो ये बार बार समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझाते हैं कि भाई यस, आपको छोड़ना चाहिए, अपने लिए छोड़ना चाहिए, घर के लिए घर परिवार को नुकसान होता है उसके लिए छोड़ना चाहिए, हमारे कम्युनिटी को नुकसान होता है, हमारे हॉस्पिटल पे बर्डन होता है आपकी बीमारी की वजह से, और हमारे नेशन पे बर्डन होता है, इसलिए छोड़ना चाहिए। इसकी एक बार बार हमें समझाने की जरूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं जो विलिंग होते हैं, जो चाहते हैं, हाँ भाई हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको छोड़ने में परेशानी हो रही है, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप मुझे मदद कीजिए। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी आप लोग हैं, everyone can become the tobacco cessation clinic, everyone can become the tobacco cessation center। एक जस्ट पैशनेट होना है आपको कि लोगों को हम कैसे छुड़वा पाए। इसके 5 A's की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, जिसमें टोबैको के बारे में बात करने की जरूरत है, उनको एडवाइस करना है कि भाई तुम्हें क्विट करने की जरूरत है, तो क्विट करने क्या क्या फायदा है इसको बताने की जरूरत है। एक मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहां दूंगा। जब मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था, तो उस समय एक रिटायर्ड वेरी सीनियर आर्मी ऑफिसर केम, तो मैंने उनसे बात जब करी, तो बात करने के बाद बोला, वो क्योंकि मेरे एज में बहुत बड़े थे, तो मैंने बोला अंकल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपको तो ऐसा कोई बीमारी भी नहीं लग रही है, तो क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया, बेटा कि ऐसा है, मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि मेरे पास जब मैं था आई वॉज एबल टू अफोर्ड इट, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड इट। सो इकोनॉमिक्स वॉज द रीजन फॉर हिम टू कम टू मी फॉर द सेसेशन प्रोग्राम। तो कई कारण होते हैं छोड़ने के लिए, कई लोग सोचते हैं, सो एडवाइस देम टू क्विक असेस द विलिंगनेस कि उनकी विलिंगनेस है कि नहीं है, फिर विलिंग उनको बनाना बहुत जरूरी है, और फिर असिस्ट करना है हम लोगों को, और कैसे असिस्ट करना है उसके बारे में मैं 2-3 मिनट और बताऊंगा, और उनको फिर अरेंज करना है फॉलो अप, ताकि रिलैप्स रेट उनमें कम हो, रिलैप्स के चांसेस कम हो। अब जो स्ट्रैटेजी होती है, दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है जो विलिंग होते हैं। वो एक तो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे आपके पास कोई आया, आपने बताया, उसने बोला कि हाँ भाई छोड़ना है मेरे को, और वो भी विलिंग है, और सडनली बोलता है कि कल से मैं छोड़ दिया, कल से मैं नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा टोबैको। एक स्ट्रैटेजी होती है। ये कई दफे बहुत चांसेस होते हैं कि ये स्ट्रैटेजी उस समय के लिए इमोशनली तो आदमी आप बोल करके चला जाता है, वो बोल देता है, बाहर जाकर के जैसे ही वहां घर से बाहर निकला और उसने टोबैको को अपना हाथ में लिया और यूज करना शुरू हुआ। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी, सेकंड वाली स्ट्रैटेजी को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि सेट ए क्विट डेट। जब भी हमारे पास कोई आता है, उसको हम लोग क्विट डेट एक सेट करते हैं, आमने सामने बैठते हैं, पहले बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद एक क्विट डेट हम लोग सेट करते हैं। और क्विट डेट ऐसा सेट करते हैं जो कि 7 से 10 दिन के बीच में हो, और 7 से 10 दिन के बीच में इसलिए क्योंकि अभी उसको विलिंगनेस है, अभी छोड़ना चाहता है, हम उसको डिले नहीं करना चाहते हैं। अब क्विट डेट सेट करने का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसके दिमाग में बहुत जरूरी आना चाहिए कि वो क्विट डेट क्यों सेट किया है। दैट शुड बी इमोशनली अटैच्ड विथ हिज क्विट डेट। उसको इमोशनली इस क्विट डेट से अटैच होना चाहिए, तभी वो छोड़ पाता है। तो हम लोग बात करते हैं भाई नियर फ्यूचर में आपका
बर्थडे आ रहा है, आपका बच्चों का बर्थडे आ रहा है, वाइफ का बर्थडे आ रहा है, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे आ रहा है, कोई भी ऐसा चीज जो है जो नियर फ्यूचर में 7 से 10 दिन के बीच में आ रहा है, वो डेट हम लोग डिसाइड करते हैं। और वो क्विट डेट, वो डिसीजन के बाद उसके माइंड में एक इफेक्ट होता है कि यस, ये जो 7 दिन के बाद ये जो इम्पोर्टेंट डे है, ये वेरी इंपॉर्टेंट डे है, ये क्विट डेट का डेट है मेरा, और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट डेट है। और ये हम एस्टैब्लिश करते हैं कि सेटिंग करते हैं कि हम लोग एक क्विट डेट आपका ये है। उसे हम बताते हैं कि भाई आपके फैमिली को आप बताओ, कि हम अपने फ्रेंड्स को बताओ, कोवर्कर को बताओ कि भाई दिस इज माय क्विट डे, इस दिस डे मैं छोड़ने जा रहा हूँ। यह बहुत जरूरी है बताना सबको। फिर आपको ये भी बताने की जरूरत है कि भी जब आप छोड़ोगे तो आपको विड्रॉल इफेक्ट्स क्या क्या आएंगे, जो मैंने आपको बताया। जब छोड़ेंगे तो आपको अर्ज आएगी, छोड़ने के बाद आपको इरिटेबिलिटी आएगी, आपको एंजाइटी आएगी, आपको इंसोम्निया आएगा, आपको कई लोगों को पैल्पिटेशन भी आने शुरू हो सकते हैं। तो उनको पहले से ही अगर हम बता देते हैं कि भी ये आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, ये आपको विड्रॉल सिम्टम्स जब आते हैं तो आपको इस तरीके से, जो तरीका मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये तरीके अपना करके आप उसको अपने 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 को आप ठीक कर सकते हो। और वो तरीका उनको अगर मन में आ जाता है और उन्हें पता भी चल जाता है कि एक क्विटिंग करने के बाद हमारा विड्रॉल सिम्टम्स में ये चीज आते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स को संभालने में, विड्रॉल सिम्टम्स को टेक केयर करने में सुविधा होती है। और उनको हम धीरे धीरे बोलते हैं कि भाई आप धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़िए, और हेल्थ प्रोफेशनल, स्मोकर और दवाइयां जो हैं उनको साथ में मिला करके हम कोशिश करते हैं। जब हम क्विट डेट सेट करते हैं तो बेसिकली उनको फिर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि -5 डेज में आपको क्या काम करने हैं, फिर -4 डेज में, -3 डे में, -1 डे में, -2 डे में, ये स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाते हैं। अब नटशेल में अगर मैं बोलूं तो इसको हम एक कोशिश करते हैं कि भाई जितने भी आपके बीड़ी सिगरेट घर में पड़े हुए हैं उसको पड़ने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसके बाद आप मत खरीदिएगा। और इसके बाद आपका एक क्विट डेट है, उस दिन आपको छोड़ना है। अब क्या होता है कि कई दफे क्या होता है, आप देखेंगे कि कई दफे आप हैंकी उनका हो, और वो स्मेल अगर करिएगा तो दैट आल्सो ट्रिगर्स, बेसिकली वो भी अर्ज पैदा करती है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि -5 डेज, -4 डेज, -3 डेज, -2 डेज, -1 डे में क्या करना है, और आपको क्विट डेट में आपको क्या करना है। तो क्विट डेट के पहले हम लोग कोशिश करते हैं उनको बात करने के लिए कि भी यू आर गोइंग टू डू द बेस्ट थिंग बेसिकली। और आप जब छोड़ेंगे, विलिंगनेस है छोड़ने के लिए, तो आपको अगर कोई विड्रॉल सिम्टम्स आता है, कोई अर्ज अगर आपको आती है, तो आप उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कई दफे हम लोग इनको बताते हैं कि भाई, कई दफे जब हम फेस टू फेस काउंसलिंग करते हैं तो उस समय कई लोग बोलते हैं कि भाई सिगरेट में हाथ में रखने में मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए बड़ा हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो हम उन्हें बताते हैं कि भाई आप अगर ठीक है, आप ऐसा कीजिए कि आपका, क्योंकि एक लत है कि हाथ में रखने की जरूरत है, तो उसमें आप पेंसिल या पेन को हाथ में रखिए, तो आपको वो आपको फील करेगा कि आप हाथ में सिगरेट रखे हुए हैं। सो ये स्ट्रैटेजी हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई स्मोक हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एनर्जी पैदा होती है, हमें अच्छा लगता है। तो निकोटीन बेसिकली स्टिमुलेंट होता है, तो इन्हें बेसिकली हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि आप नींद जो आपकी पूरी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, आपको जैसे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और अवॉइड आप मैंने खालीपन कभी नहीं रहना चाहिए। जब भी आप बोरपिन फील करेंगे तो आप बीड़ी सिगरेट ले लेंगे। कई दफे हम लोग ये भी एडवाइस करते हैं कि कई दफे उनको, जैसे जो स्मोकलेस टोबैको लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिश्री आप रख सकते हैं, मुंह में ले सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई आदमी बीड़ी या सिगरेट पी रहा हो, और वो एक्चुअली अक्सर, हाँ, बीड़ी सिगरेट जब पीते हैं तो लोग चाय या कॉफी के साथ बीड़ी सिगरेट पीते हैं। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि लेमन वाटर के साथ कोई बीड़ी सिगरेट बैठ करके पी रहा हो। तो इन लोगों में हम एडवाइस करते हैं कि आप टेक लॉट ऑफ लेमन वाटर, और लेमन वाटर लेने के बाद इन लोगों को जो जो अर्ज होती है, जो फीलिंग होती है बेसिकली किसी भी फॉर्म में टोबैको लेने के लिए, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। तो कई तरह के स्ट्रैटेजी हम लोग कोशिश करते हैं बेसिकली इनको बताने के लिए कि कि आप
कौन कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ आप काम आगे कर सकते हैं। जो कई दफे विड्रॉल सिम्टम्स होता है, जैसे स्टोमक पेन हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस होता है। कई लोग कहेंगे कि भाई बेसिकली सुबह सुबह मेरे को बीड़ी सिगरेट इसलिए लेना पड़ता है, उसके बिना हम टॉयलेट नहीं जा पाते हैं। तो ये केवल ना माइंडसेट है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, ना स्मोकिंग से उस टॉयलेट जाने का रिलेशन है, ये सब चीजें नहीं है, लेकिन माइंडसेट है, जब तक वो पी नहीं लेंगे तब तक वो टॉयलेट नहीं जाएंगे। तो इस चीज के लिए हम उनको बताते हैं कि टेक लॉट ऑफ ड्रिंक फ्लूइड, आप खूब पानी पिया कीजिए। आप बेसिकली जितना फाइबर्स ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, जितने भी फाइबर्स की चोकर ले सकते हैं। जो हम गेहूं खाते हैं उससे पीस करके उसमें मैदा डाला हुआ था, उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। हम उनको बोल सकते हैं जो गेहूं जो जो उसका जो पिसाई होती है वो मोटी मोटी पिसाई हो, ताकि उसमें फाइबर ज्यादा रहे। तो ये सब स्ट्रैटेजी हम बताने की कोशिश करते हैं। और हम एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग डीज बोलते हैं, मींस कि डिले। जब भी आपको क्रेविंग हो, अर्ज हो, मैंने बताया कि आप 5 मिनट, अगर लाइफ की कोई भी अर्ज होती है, मैक्सिमम अर्ज इज फॉर 5 मिनट्स। एंड इफ यू कैन डिले, डिले मीन्स कि अपना बताया मैंने कि फिर से मुट्ठी बांध करके डिले डिले कीजिए कि हाँ 5 मिनट के बाद मैं सोचूंगा या सोचूंगी लेने के लिए। जैसे ही 5 मिनट गुजरेगा, आपका बेसिकली जो जो मन है, जो क्रेविंग है, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा और ऑलरेडी आप विलिंग है। एस्केप, आप कोशिश कीजिए कि जो भी जहां भी टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं उस जगह से दूर रहें। कई दफे आप जो अपने कपड़े हैं, कपड़े को भी बढ़िया से साफ कर देना चाहिए, साफ करके उसको फिर पहनना चाहिए, क्योंकि इवन द स्मेल विच इज देयर इन द क्लोथ्स, बेसिकली हैंकी का स्मेल या कपड़ा जो पहने हुए हैं उसका स्मेल, वो ट्रिगर करता है आपको बेसिकली टोबैको को लेने के लिए। कई दफे देखिएगा जो टोबैको यूजर हैं, वो अपना, कई दफे उनकी अर्ज बहुत ज्यादा होती है, तो अपने अपने हाथ के स्मेल, अपने हाथ को स्मेल करके भी उनको आनंद प्राप्त होता है। दैट मीन्स इवन इवन द निकोटीन विच इज देयर इन द फिंगर्स टिप में अगर होते हैं तो उनको भी बल्कि आपको बढ़िया से साफ करके हटाने की जरूरत है। एवॉइड सिचुएशन, जो रिस्की सिचुएशन है, मीन्स कि जैसे जहां से टेम्पटेशन है, जैसे कई दफे मन होता है कि, कई दफे लोगों का मन होता है कि जब पेपर पढ़ रहे होते हैं या खाली टाइम हुआ, जब पेपर पढ़ना शुरू किया, उस समय स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो अगर उनको विलिंगनेस है तो उनको जरूरी है कि पेपर पढ़ने वाला जो सिचुएशन है उसको चेंज करने की जरूरत है। मॉर्निंग में अगर जो आदमी पीने के इच्छुक ज्यादा होते हैं तो मॉर्निंग में पेपर ना पढ़ें, शाम को पेपर पढ़ें। उस रिस्की सिचुएशन को अवॉइड करने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्ट, बेसिकली आपको अपने माइंड को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। और सब्स्टिट्यूट मींस कि मैंने बताया था कि आप च्युइंगम ले सकते हैं माउथ में, आप लौंग ले सकते हैं, इलायची ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं। सो ऑल दीज कैन मेक यू कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन। विड्रॉल सिम्टम्स बेसिकली कई दफे फैटिग होती है, कई दफे लगता है मन चिड़चिड़ापन हो रहा है, लैक ऑफ मींस स्टिमुलेशन होता है, फैटिग हो जाता है आदमी। उनको बोलिए कि अच्छी तरीके से आपको मींस की सोने की जरूरत है, आपको जल्दी सोने की जरूरत है। और कई दफे निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी भी हेल्पफुल होती है। एंड वी आस्क देम टू टेक लॉट ऑफ ड्रिंक वाटर। और नींद बेसिकली अगर नहीं आ रही है तो हम लोग कैफीन या चाय या कॉफी लेने के लिए, बल्कि रिड्यूस करने के लिए हम लोग कहते हैं। जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जनरली ये देखा गया है कि शुरू के 15 दिन होंगे, 1 महीने होंगे, शुरू में जो फर्स्ट वीक है उसमें बहुत ज्यादा होगा, फिर इसके बाद रिड्यूस होना शुरू होगा। तो अगर हमने कोशिश कर लिया कि 2 से 3 हफ्ते अगर हम अपने मन को विड्रॉल सिम्टम्स से फाइट कर पाए हैं विथ ऑल दी स्ट्रैटेजी, देन चांसेस ऑफ लीविंग द टोबैको विल बी वेरी मच। ये 4 डी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं। ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, टेक डीप ब्रेथ।
प्राणायाम बहुत अच्छा है, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। डीप ब्रीदिंग करते हुए आप कंसंट्रेट कीजिए, बेसिकली अपने सांस को लेते हुए कंसंट्रेट कीजिए, सांस को छोड़ते हुए कंसंट्रेट कीजिए, एंड रियली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। सिंपल सांस को डीप लीजिए और उसको छोड़िए, और आप 20-21 बार करिए, देखिए आपको क्या फायदा होगा। आपको हेल्थ में भी फायदा होगा, और आपको ये जो जो डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको टोबैको की तरफ जाने के लिए, उस तरफ से हटा करके आपको नॉर्मल जो आपके अर्ज है उसको कम करेगा, विड्रॉल सिम्टम्स को कम करेगा। डू समथिंग एल्स मींस आप अपने को म्यूजिक में ले जाइए, एक्सरसाइज में ले जाइए, योगा में ले जाइए, ये सब चीज करने की कोशिश कीजिए, एंड डिले बेसिकली जो अर्ज है डिले। सो 4 Ds आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मैसेज ये है कि जो भी आप लोग सुन रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं छोड़ने के लिए, ये 4 D को अपनाइए, और आगे मैं आपको और हेल्पफुल चीजें बताऊंगा जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। टेलीफोन काउंसलिंग, फेस टू फेस काउंसलिंग मैंने बताया। दवाइयों के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी, और जो टेलीफोन काउंसलिंग उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा आगे चल करके। ये आपको कहीं भी बैठे हो, भारत के किसी भी कोने में बैठे हो, ये वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, और ये भारत सरकार का बहुत अच्छा आ, आ, जो लोगों को फायदा लेने के लिए चलाया गया है, उसका बेनिफिट लेने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी कोने में बैठे हुए हो। आगे मैं और डिटेल में इसको कोशिश करूंगा बताने के लिए। फार्माकोथेरेपी दवाइयां होती हैं, 2 तरह की दवाइयां होती हैं, जो कि निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती हैं, नॉन निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती हैं। जो दवाइयां हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, और कोई भी डॉक्टर किसी भी लेवल का डॉक्टर है, इन दवाइयों को इस्तेमाल लिख सकता है आपके लिए। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टरों की हेल्प से, एंड ऑल दीज मेडिसिन्स आर अवेलेबल बेसिकली। और ये सब दवाइयां डॉक्टर की एडवाइस पे लेने की जरूरत है। और हम लोगों ने शोध किया है कि अगर आप दवाइयां लेते हैं या काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग से भी आपको 40 to 50% चांसेस होता है कि टोबैको को छोड़ पाए। बल्कि हमारे जो काउंसलिंग से ही हमारा जो क्विट रेट है 40% है, ओनली बाय द काउंसलिंग ओनली। टोबैको सेसेशन क्लिनिक, एम सेसेशन, जो भारत सरकार बेसिकली इनिशियली फेज में हमारे पास 18 टोबैको सेसेशन क्लिनिक थी, जो भारत सरकार के द्वारा और WHO के द्वारा स्टार्ट हुई थी। और हमारा नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट हुआ, जिसके अंतर्गत मैं जो टोबैको सेसेशन के बारे में है उसी के बारे में बात करूंगा। 2007 से 8 से शुरू हुआ, जिसमें कि बड़े सारे अनुसंधान किए गए। कंट्रोल प्रोग्राम में बड़े सारे स्ट्रैटेजी बनाई गई, गाइडलाइंस बनाए गए कि कैसे छोड़ने की जरूरत है। और अगर टोबैको सेसेशन क्लिनिक है, उसमें मैं नहीं कहता हूं कि, मैं ये भी नहीं समझता हूं कि बहुत सारा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। उसमें सिंपल ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, कंप्यूटर प्रिंटर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, एक ब्रेथ सीओ एनालाइजर होना चाहिए, टेलीफोन कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, अगर सलाइवा यूरिन कॉटिनिन लेवल मेजर करने का हो, एजुकेशनल मटेरियल होने चाहिए। बट अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि आपके पास एक चेयर टेबल और कुछ पिक्चर्स हो, कुछ आपके पास एजुकेशनल मटेरियल हो, उसी से ही आप टोबैको सेसेशन क्लिनिक खोल सकते हैं। और मैं इस संस्था के माध्यम से आह्वान करूंगा कि कई सारी छोटी छोटी क्लिनिक खुल सकती हैं। उसमें पोर्टेबल क्लिनिक बहुत 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 मायने रखती है। आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, इसको डिसमेंटल कर दीजिए, कभी यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, कभी वहां स्टार्ट कर सकते हैं। और जस्ट फ्यू पेपर्स, पैशन होना चाहिए बेसिकली लोगों को हेल्प करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हमारे यंग लोग भी इसमें होंगे, जो कि एक पैशन की तरीके से आगे बढ़ें, और यू ऑल कैन बिकम ए टोबैको सेसेशन क्लिनिक। और किसी को भी अगर मान लीजिए ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैं बैठा हूं पटेल चेस इंस्टीट्यूट में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं सबको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूं। एंड एवरी इंडिविजुअल कैन बिकम द टोबैको सेसेशन क्लिनिक। कुछ भी जरूरत नहीं है, फ्यू पेपर्स, बस पैशन होनी चाहिए, और आगे आप इसको बड़े तरीके से कर सकते हैं। हमारे भारत सरकार ने
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बेसिकली एक एम सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें आप मोबाइल से बेसिकली आप मोबाइल से नंबर है 011229017001, ये नंबर से आप कभी भी कांटेक्ट करके मिस्ड कॉल केवल दे दीजिए, मिस्ड कॉल दे देंगे, उसके बाद आपको बेसिकली हेल्पिंग के सारे फॉर्मूले आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और आप उनकी मदद से आप क्विटिंग कर सकते हैं, टोबैको को बंद कर सकते हैं, टोबैको से आप उसको छोड़ने में आपको फायदा मिल सकती है। थोड़ा टेलीफोन काउंसलिंग के बारे में मैं बताऊंगा, और जो मैंने बताया कि भारत के किसी भी कोने से आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज जो 30 मई 2016 में स्टार्ट हुई थी, जो हमारे ऑनरेबल देन हेल्थ मिनिस्टर माननीय जेपी नड्डा साहब ने स्टार्ट किया था, और पटेल चेस्ट में ये स्टार्ट हुआ, और इसको हमारे स्टेट मिनिस्टर उस समय के अश्विनी चौबे साहब ने एक्सपेंशन करी। ये फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर एक तरीका है टेलीफोन द्वारा टोबैको को छोड़ने के लिए, सेसेशन करने के लिए। इसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि एक आपको नंबर डायल करना होता है 1800112356, जो कि आप कहीं भी, जो भी टोबैको यूजर हैं, वो पैकेट्स, now the gadget notification is there, nobody can come out with the nicotine containing products without this number. So जितने भी बीड़ी हो गया, स्मोकलेस टोबैको हो गया, पैकेट्स में हो गए, सिगरेट्स हो गए, इसमें इस नंबर का जिक्र लिखा हुआ है। ये हेल्पलाइन से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे ही आप टेलीफोन करेंगे, ये जो हमारे काउंसलर हैं, these counselors are all educated, they are masters in social work and psychology, ये आपसे बात करेंगे और आपका एक क्विट डेट सेट करेंगे, फिर आपको प्रोएक्टिव कॉल करेंगे। वो मींस कि क्विट डेट्स करने के बाद प्री क्विट डेट पे कॉल करेंगे, क्विट डेट पे कॉल करेंगे, पोस्ट क्विट डेट पर कॉल करेंगे, फिर 1 से 3 हफ्ते पे कॉल करेंगे, फिर 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे और 12 महीने पे कॉल करेंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी है, और ये आपको पूरा जोर लगा देंगे कि आप टोबैको को छोड़ दें, और जो भी उससे अगर आपको नुकसान हो रहा है या विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, उससे हेल्प करेंगे। ये 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक चलता है, केवल मंडे को, और पटेल चेस्ट ही नहीं, अब सैटेलाइट सेंटर इसका है निमैंस बैंगलोर में है, टाटा मेमोरियल मुंबई में है, और रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है। सो हमारे पटेल चेस के 3 सैटेलाइट सेंटर हैं, जहां पे आप आराम से टेलीफोन करके इनके फायदा ले सकते हैं। मैं कुछ डाटा दिखाने की कोशिश करी, और ये भी हम देख पाते हैं कि हमारे पास करीब 4 से 5,000 कॉल्स पर डे आती हैं, जिसको हम लोग पूरे तौर से डील नहीं कर पाते हैं, बट स्ट्रैटेजी हम लोग अपना रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको डील कर पाए। ये भी हम लोगों ने शोध करके लिया कि हमारे जो क्विट लाइन सर्विसेज है, दीज आर ऑल कॉस्ट इफेक्टिव, एंड और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, फेस टू फेस काउंसलिंग, विद मेडिकेशन, विदाउट मेडिकेशन, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, और हमारा जो नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज है उसके थ्रू। ये कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी टोबैको यूजर होते हैं उनको हम बुलाते हैं, उनको हम बल्कि स्टेज पे बुला करके उनको हम गिफ्ट देते हैं, गार्लैंड करते हैं, उनको हम बल्कि सर्टिफिकेट देते हैं, एंड दीज पीपल बिकम द एम्बेसडर्स बेसिकली। और वो स्टेज पे खड़ा होकर के बोलते हैं, जब हम छोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, तो दे बिकम अवर एम्बेसडर। और उससे हमें 2 फायदा होता है, कि उससे फायदा ये होता है कि ये एक एम्बेसडर बनते हैं लोगों को छुड़वाने के लिए, और इनमें रिलैप्स रेट बिल्कुल 0% के माफिक होता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि और लोगों के साथ मिल करके उसको काम करने के लिए, और कई संस्थाओं को जोड़ करके हम लोग काम करने के लिए। कुछ फैक्ट मैं बताना चाहूंगा, जस्ट 2 मिनट के बाद मैं अपना व्याख्यान बंद करूंगा। कुछ फैक्ट्स ये हैं कि मोस्ट टीनेजर्स स्मोक। ये बताया जाता है कि काफी लोग स्मोक करते हैं, बट
ऐसा नहीं है, मोस्ट टीनेजर्स डज नॉट स्मोक। तो ये एक मिथ है बेसिकली, स्मोकिंग इज जस्ट ए बैड हैबिट, आई कैन स्टॉप एनी टाइम। ये भी गलत है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी टोबैको यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली आप विशियस साइकिल में पड़ जाते हैं और आप इसको यूज करते हैं। स्मोकिंग मेक्स मी लुक ग्लैमरस, कई लोग ग्लैमर के लिए टोबैको को यूज करते हैं, बट बेसिकली ग्लैमर नहीं है। यू कैन सी जब ओल्ड एज होती है तो किस तरीके से आपका शरीर दिखता है, और जो हमारे टिथ पे, दांतों पे भी इफेक्ट पड़ता है टोबैको का। एंड स्मोकिंग जस्ट a few cigarettes won't hurt me. It's a not a fact, it's a faction. Even a single cigarette or bidi or tobacco in any form, चाहे स्मोकलेस ही हो, ये हार्म करता है। कई लोग थिन, पतले रहने के लिए टोबैको यूज करते हैं, ये भी बहुत गलत है। बेसिकली आपको अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू हार्म यू। इस स्लाइड में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि कई लोग अपने को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने को जान लेने के लिए कई तरह के काम करते हैं, बट जो सबसे नुकसानदायी जो काम है बेसिकली स्मोकिंग है। इसलिए स्मोकिंग को छोड़ने की जरूरत है। मेरा जो टोबैको सेसेशन या टोबैको को छोड़ने का मॉडल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता है। मेक एवरीवन ए टोबैको सेसेशन सेंटर। You should become a passionate basically, and you can see he's a blind professor. He is also passionate for the tobacco cessation के लिए. With that, basically tobacco users don't quit because they don't want to quit. छोड़ना चाहते हैं लोग। पैरामेडिकल कैन हेल्प एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प। सो हम लोग कोशिश करें, सभी लोग मिल करके। और ये जो संस्था है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी संस्था है, जो भारत देश के लिए इतनी बड़े काम कर रही है, जिसके बारे में मेरे को बताया गया है, इसके साथ जुड़ करके हम लोग सब कोई कोशिश करें कि हम लोग इस टोबैको को बंद करने की कोशिश करें और इससे हम फायदा लें। विद दैट आई थैंक यू सो मच, and I think with that I close from my side. सर कोई क्वेश्चंस वगैरह होगा तो मैं चाहूंगा आंसर देने के लिए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी अच्छी तरह से आपने पूरी चर्चा में लोगों को बताया, लोग बड़े लाभान्वित हुए। मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी अधिक तैयारी के साथ में और इतने सरल तरीके से लोगों को बताएंगे। हम अभी तक 22 चर्चाएं कर चुके हैं। मुझे लगता है हमारे जो दर्शक रेगुलर देखते हैं, यह चर्चा सबसे अच्छे ढंग से और ज्ञानवर्धक ढंग से आपने प्रस्तुत की। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आज संकल्प ने लंदन से इसको आयोजित की है, और वहाँ यूनिवर्सिटी क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी में ये आप लोग जो बैठे हैं, इंडियन नेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन के रंजीत राठौर है, सागर अग्रवाल है, लावण्या चोपड़ा है, मेघा सवनी, शर्मा, वरुण सिंह, ये सब नौजवान इस बात से खुशी हुए हैं कि आपने कहा है कि जरूरी नहीं है कि सभी नौजवान पैशनेट करके इस काम को करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। लोग समझते हैं कि नौजवान लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके डाटा से भी पता चलता है। डॉक्टर साहब, आवाज सुन रहे हैं हमारी? हाँ सर, आपको मैं देख भी पा रहा हूँ, बस आप मेरे को नहीं देख पा रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, नौजवान लोग आपकी चर्चा में जुड़ के बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कम से कम नौजवानों के बारे में कहा है। इसमें हमारे एक नागपुर से दर्शक का कहना है कि आपने कहा कि ये दवाइयों से छूट सकती है, मगर ये छोटे स्थानों पे ऐसे कोई सेंटर है क्या, कहाँ से डॉक्टरों से परामर्श करें? सर अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते, क्योंकि टाइम नहीं था इतना, और हम डिटेल में जाएं तो भारत सरकार ने टोबैको सेसेशन क्लिनिक बेसिकली हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोला हुआ है, और हर एक जगह सर, हाँ सर, भारत सरकार ने खोला हुआ है पूरे हिंदुस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी मुहिम बेसिकली कहीं जहां के भी हो, इनके अगर गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे तो नोडल ऑफिसर का नंबर भी आएगा, उनके डिस्ट्रिक्ट में कहां पे खुला हुआ है सेंटर वो भी आएगा, तो उनसे भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर के अगर संपर्क करते हैं तो वो डॉक्टर अगर
सेशन करते हैं, काउंसलिंग के जरिए तो कर सकते हैं, नहीं तो दवाइयां लिख सकते हैं और दवाइयां अवेलेबल भी हैं इन सेंटरों में सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने कहा कि हम में से कोई भी क्विट क्लिनिक शुरू कर सकता है और उसके लिए एक टेबल कुर्सी और एक बोर्ड की और कुछ स्लाइड की जरूरत है। तो मैं अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आज की चर्चा में जो लाभान्वित हुए हैं वो अपने अपने शहर में अपनी अपनी संस्था के माध्यम से ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी आज की यह चर्चा सार्थक होगी। और बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर राजकुमार जी ने कहा कि वो स्वयं एक पैशन की तरह इस काम को करते हैं और 24 घंटे इस काम में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और मुझे लगता है कि शायद इसी अभियान के तहत मैं भी उनसे एक दिन जुड़ गया और आज वो हमारे बीच में उपलब्ध हो पाए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने ई सिगरेट वगैरह के बारे में जो चर्चा की है, कई लोगों को लगता है कि ई सिगरेट शायद हानिकारक नहीं होती है, इसका एक मिथ है। तो थोड़ा इसके बारे में और प्रकाश डालते। एक्चुअली क्या है कि ये फैलाया गया है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है या जी तो इसको हम बड़े कैटेगोरिकली कहते हैं कि इसके अपने साइड इफेक्ट हैं, उसमें कई सारे केमिकल्स हैं जिसको लेने के बाद लोगों की जानें भी गई हैं बेसिकली, और बड़े सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं। और इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। Again, it is a straight statement, e-cigarette is also harmful, so please do not go towards the e-cigarette. धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं कहता हूं कि आपने जो नई नई जानकारी दी है, हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, खास करके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का क्षेत्र बुंदेलखंड है, इसमें गुटखे का चलन बहुत ज्यादा है। लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं तंबाकू नुकसानदायक है, लेकिन जो गुटखा होता है वो नुकसानदायक नहीं है। कोई भी गुटखा या किसी तरह का पदार्थ है, उसमें अगर टोबैको है, निकोटीन है, तो दैट इज गोइंग टू हार्मफुल। कितने सारे, मैंने जो फर्स्ट थर्ड या फोर्थ स्लाइड जिसमें दिखाया था मैंने, उसमें गुटखा का भी मैंने जिक्र किया था। तो गुटखे में भी अगर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट है तो दे आर गोइंग टू हार्म बेसिकली। कई दफे आप देखिएगा कई लोग गुटखा खाते रहते हैं, उनके मुंह में देखिएगा छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो छाले पड़ना ही समझिए कि एक आगे तरफ बढ़ना है। और इस वजह से मैंने तो कई पेशेंट्स भी देखे हुए हैं सर कि जिसको मुंह खोल नहीं पा रहा है और अल्टीमेटली उसकी बायोप्सी ली गई तो पता चला कि कैंसर है। तो ये भी है, ये बड़ा क्लियरली है कि प्लीज स्टॉप दिस, शुड नॉट बी टेकन। अगर आप लेते हैं तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक दर्शक ने हमारे सतना से पूछा है कि क्या जिस प्रकार से तंबाकू के लिए अभियान है, आजकल बहुत से लोगों में शराब पीने की भी चलन है, उसके लिए भी कोई ऑफिशियली इसी प्रकार का कार्यक्रम सरकार चला रही है क्या? कई कई सारे प्रोग्राम है बेसिकली। इसको जो एडिक्शन है या ड्रग एंड अल्कोहल के लिए भी सरकार बहुत सारे प्रोग्राम कर रही है, स्टेट में कर रही है, डिस्ट्रिक्ट में कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस की ड्रग्स, उसका नाम ही है अल्कोहल एंड द ड्रग्स प्रिवेंशन के लिए, और उसको छुड़वाने के लिए भी कई जगह हॉस्पिटल भी हैं, कई लोग डिस्पेंसरी भी हैं। तो ये भी अगर सर्च करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट में भी अगर जाएंगे तो उसके बारे में भी जानकारी इसके बारे में मिलेगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक दर्शक ने बड़ा अच्छा सवाल करुणेश अनुरागी सतना से पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब जब इतना हार्मफुल है तो सरकार छुड़वाने के उपाय कर रही है, तंबाकू पर टोटल बैन क्यों नहीं कर देती है? अब सर ये सवाल अक्सर हाँ आता है हम लोगों को। तो एज ए मेडिकल प्रोफेशन मेरा काम सिर्फ ये है कि टोबैको हार्मफुल है, इसको छोड़ना है, और इसको छोड़ने के लिए जो मेरी मदद हो सकती है मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं इस चीज को आंसर देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे नितिन मिश्रा पूछ रहे हैं कि इस पे इतना टैक्स लगा दिया जाए कि लोग खरीदना मुश्किल हो जाए। हाँ, तभी इसी वजह से टैक्सेशन प्रोसेस, मैंने बताया ना कि एक जहांगीर के समय ही टैक्सेशन शुरू हो गया था। जी जी, आपने उदाहरण दिया 1609 में लगा दिया जहांगीर ने। जी 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 जी, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि भैया ये तो बंद नहीं हो सकती है, तो टैक्सेशन लगाना है, मींस की कम से कम लोग यूज कर पाए। एंड दैट्स व्हाई एवरी टाइम द टैक्सेशन लगता है इसके ऊपर, ताकि लोग कम इसको यूज कर पाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सतना से मनीषा सिंह पूछ रही हैं कि हमको सतना में एक ऐसा ओपन क्लिनिक खोलना है, इसके लिए आपकी मदद लेंगे तो हेल्पलाइन से सूचना मिलेगी या उसके लिए कुछ और पत्राचार करना पड़ेगा? सर आपके माध्यम से, आपके संस्था के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि
अगर कोई भी आदमी खोलना चाहता है अपनी क्लिनिक और मुझसे मदद लेना चाहता है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। बल्कि सर आप 1 या 2 दिन का प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें मैं सुबह से शाम तक बैठ करके उनको समझाऊंगा कि भी आप अगर सेंटर खोलते हो, क्लिनिक खोलते हो तो आपको ऐसे इस तरीके से जाना है। इसके लिए मैं तैयार हूं सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और मुझे आज इतिहास भी पता चला, खुद शायद मुझे पता नहीं था, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में बीड़ी बनाने के बहुत कारखाने हैं। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बड़े बड़े बीड़ी के कारखाने हैं। तो बीड़ी, गदा बीड़ी, श्याम बीड़ी, चरखा बीड़ी, कितने कितने नाम हैं। तो मुझे लगता है कि आज की आपने जो जानकारियां दी हैं वो हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। और अपने दर्शकों को बता दूं कि यह पूरी चर्चा हमारे यूट्यूब चैनल पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास पे हम डाल देंगे। डॉक्टर साहब की स्लाइड देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका चेहरा शायद लोग नहीं देख पाए, लेकिन आपकी हंसती हुई मुस्कुराती हुई फोटो पोस्टर में और सोशल मीडिया में खूब लोगों ने देखी। इस टेक्नोलॉजी के इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के साथ आप हमेशा जुड़े रहें। आज आपने जो जानकारी दी वो हम सबको काम आएगी। भविष्य में फिर हम एक नए विषय के साथ आपसे भी मिलेंगे। और अपने दर्शकों को बता दूं कि डीके त्यागी साहब लंदन से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। त्यागी जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब दिल्ली में आएंगे तो कहाँ मुलाकात होगी? सर आप मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, मेरा एड्रेस दे दीजिएगा। मैं पटेल चेस इंस्टीट्यूट है जी, मैं दिल्ली का पटेल चेस इंस्टीट्यूट है जो एक कि एक 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 मंदिर है दर्शक ने प्रश्न पूछा था डॉक्टर साहब। जी, 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 मैं बता जी। रहा था कि मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ और मैं दिल्ली में हूँ, पटेल चेस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। और मैं ये हमारा पटेल चेस इंस्टीट्यूट एक मंदिर है चेस डिजीजेस के लिए, जहाँ पे लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं दिखलाने के लिए और नेबरिंग कंट्री से भी आते हैं। तो सर से मेरा एड्रेस, टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा और जरूर मेरे पास आइए, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूरी चर्चा हम समाप्ति करने जा रहे थे। आपने अच्छा व्याख्यान दिया, बहुत सार्थक उदाहरणों से सुनाया, समझाया। हम आपके आभारी हैं। और निश्चित रूप से अब मैं कह सकता हूं कि पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास और आप मिलकर के तंबाकू विरोधी अभियान में एक नई टीम आपको मिल गई है। जो भी सहयोग हमसे होगा हम इसमें करेंगे और आप हमारा ऐसे ही मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम आज अपने दर्शकों को बता दें कि आज ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले महीने नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। इस बीच में और दर्शकों को बता दूं, सतना तरफ के खास करके, कि आगामी 29-30 जुलाई को एक स्वास्थ्य शिविर 24वां हेल्थ कैंप वहां पे हो रहा है, जिसमें मेदांता अस्पताल की बड़ी टीम आएगी जो सभी की निःशुल्क जांचें करेंगे। और हम सब डॉक्टर साहब जैसे लोगों की सहयोग से ही ये सब आयोजन कर पाते हैं। उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। पूरी टीम को, सचिन त्रिपाठी, संकल्प मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद।